नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीपाद, गैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर से। हमने आप तक दिल की बीमारियों के बारे में जानकारी ली, जिसमें हमने देखा कि दिल की क्या बीमारियां होती है और नसों की क्या बीमारियां होती है। मगर आज तक हमने जितनी भी बीमारियों का डिस्कशन किया, वो बीमारियां मोस्टली वयस्क लोगों की होती है या फिर जनरली 40 के बाद होने वाली बीमारियां हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों के दिल की बीमारियों के बारे में। इन बच्चों की दिल की बीमारियां क्या होती है, उनको कैसे डायग्नोज किया जाता है। इससे यह भी क्लियर होगा कि कौन से बच्चों का इको करने से हमें फायदा होगा और कौन से बच्चों का इको करना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि क्या परेशानियां होती है अगर बच्चे को दिल की परेशानियां हैं। पैदा होते ही बच्चे को सांस ज़्यादा फूले, उसको सांस लेने में डिफिकल्टी हो, ज़्यादा हफन हो रही है, छाती ज़्यादा अप एंड डाउन कर रही है, पेट से सांस ले रहा है बच्चा, नीला पड़ रहा है, दूध जब पीने लगता है तो थक जाता है, उसको पसीना छूटने लगता है, पीते पीते थक जाता है और सो जाता है, फिर अचानक से जागता है और विगरसली सक करने लगता है। इसको हम सक रेस्ट सक साइकिल कहते हैं, जो एक इंडिकेटर है कि बच्चे का हार्ट फेल हो रहा है या बच्चे को सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है या बच्चे का हार्ट जो है फेल होने के कगार पर है। साथ में ही उसके गर्दन की नसें फूली होती है, पैरों में कभी कभी सूजन आती है, पेट में लीवर बढ़ा हुआ मिलता है। ऐसे बच्चों को बार बार निमोनिया होने की शिकायत भी होती है, क्योंकि हमेशा लंग्स में पानी रहता है जो कि इन्फेक्ट होता है और बार बार निमोनिया हो रहा होता है। ये बच्चे हमेशा इरिटेबल दिखते हैं, अब हमेशा रो रहे होते हैं, वेट गेन अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम है जो बच्चा 1 साल से कम है तो उनका हमें इको करके दिल की बीमारियों को रूल आउट करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे बच्चे की धड़कन तेज होती है, छाती की डिफॉर्मिटी डेवलप होती है, उसका नीलापन कभी कभी दौड़ने भागने से बढ़ जाता है, उसको बैठना पड़ जाता है जिसको स्क्वाटिंग कहते हैं, वेट गेन अच्छे से नहीं हो पाता है, उनको थकावट जल्दी हो जाती है, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में वो कम दौड़ पाते हैं, इडिमा हो जाती है, पैरों पे सूजन आती है। इन बच्चों में भी कभी कभी निमोनिया की शिकायत मिलती है, कभी कभी बच्चों को रात में लेटने से ड्राई कफ होने की शिकायत होती है। ये सारी जो क्लिनिकल फीचर्स है वो सजेस्ट करती है कि आपके बच्चों के दिल की परेशानी है। अब हम देखते हैं कि बच्चों की बीमारियां क्यों होती है और कैसे होती है बच्चों की बीमारियां। नॉर्मल जो बॉडी का सर्कुलेशन है, जो हमने डिस्कस किया कि जो खून नसों के थ्रू हार्ट की तरफ वापस आता है, वो राइट हार्ट से होके लंग की तरफ जाता है। राइट हार्ट में जाने वाला जो खून होता है वो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसी वजह से वो नीले कलर का दिखता है। और जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है लंग में, ये लेफ्ट हार्ट को आता है वापस और लेफ्ट हार्ट से फिर ये एओर्टा के थ्रू बॉडी को पंप होता है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जनरली दोनों कभी मिक्स अप नहीं होते हैं। दिल के अंदर ऐसा पार्टीशन होता है जिस वजह से ये दोनों खून मिक्स ना हो, एक्सेप्ट कि जो बच्चा पेट के अंदर है उसके अंदर कुछ कनेक्शंस होते हैं जो बर्थ के साथ बंद हो जाते हैं और फिर दोनों मिक्सिंग कभी नहीं होती है, दोनों की मिक्सिंग कभी नहीं होती है। अगर इनमें से कहीं कनेक्शन चालू रह गए या किसी में छेद रह गया तो राइट और लेफ्ट साइड का जो खून मिक्स होता है, बच्चे के दिल में छेद है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ऐसी कौन से छेद बच्चों के दिल में हो सकते हैं? अगर बच्चों की बीमारियां देखी जाए तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, जिसे हम कहते हैं कि जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है और ये कॉमन होती है। सबसे कॉमन इनमें है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब कि लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर की जो वॉल है उसके अंदर डिफेक्ट होना, जिसके वजह से लेफ्ट साइड का हार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर से राइट हार्ट में पंप होता है, फिर से वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है एंड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल को आता है, जिसकी वजह से लेफ्ट हार्ट पे ज़्यादा जोर पड़ता है। सिमिलर होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो कि 2 एट्रिया के बीच में होता है, और एक होता है पीडीए, एक जो छोटा कनेक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में। वो जनरली बच्चे के पैदा होते ही 24 से 48 घंटे के अंदर बंद हो जाना चाहिए। अगर ये चालू रहा तो फिर एओर्टा से खून पल्मोनरी आर्टरी में वापस आता रहेगा। तो ये हुए असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, इनमें बच्चा नीला पड़ता है। इनमें क्या होता है कि जो कनेक्शंस होते हैं एओर्टा के और पल्मोनरी आर्टरी के वो उल्टे हो जाते हैं। इसके वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा से बॉडी को जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस लंग को जाता है। ये बच्चे नीले बचपन से ही नीले पड़ने लगते हैं या फिर कुछ समय बाद बच्चे नीले पड़ते हैं, जिसमें कि टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलआउट या फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज आता है। एक लास्ट कैटेगरी होती है बच्चों की बीमारियों को, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स जो होती है उनमें जनरली कोई वॉल अच्छे से नहीं बनी होती है, या फिर जैसे एओर्टा बनी है तो उसमें
कहीं पिंच हो जाती है, जैसे कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं, एओर्टिक वॉल अच्छे से नहीं बनती है तो कंजेनिटल एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, या पल्मोनरी वॉल अच्छे से नहीं बनती है तो कंजेनिटल पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, जिसमें बच्चे को पंप करने में हार्ट में परेशानी होती है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब आते हैं कि ये जो हार्ट की बीमारियां हैं बच्चों में क्यों होती है। क्यों होती है इसका कारण मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक पता नहीं चला है। कुछ बीमारियां होती है जो कि मदर के कारण होती है। अगर मदर को पहले से ही शुगर है और वो शुगर अनकंट्रोल रही प्रेगनेंसी में तो परेशानी होती है। अगर मदर कुछ ड्रग्स ले रही है, ड्रग्स का मतलब वही अदर मेडिकेशंस हुई या फिर कुछ इलिसिट ड्रग्स होती हैं जैसे कि कोकेन या हीरोइन हुआ। ड्रग्स में कॉमनली आता है अगर माता कोई सीजर डिसऑर्डर की दवाई ले रही है, जैसे कि एप्टोइन हो गया, जो कॉमनली फिनिटोइन जो दवाई है सीजर डिसऑर्डर के लिए दी जाती है, वॉरफेरिन ले रही है या फिर थैलेडोमाइड ले रही है या फिर कैंसर की दवाइयाँ ले रही है। इन दवाइयों के वजह से बच्चों के दिल के हार्ट पे परिणाम होता है। अगर माता को पहले 3 महीने के अंदर कोई रेडिएशन मिल गया, एक्सरे हो गया या सिटी स्कैन हो गया, तो उसके वजह से भी बच्चे के दिल में परेशानी की संभावना हो जाती है। माता को प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो गया, रूबेला का इन्फेक्शन हो गया या फिर टॉर्च का इन्फेक्शन हो गया, इन इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे के हार्ट में परेशानियां आ सकती हैं। ये सब कारण हुए माता के। अब आते हैं बच्चे के ऊपर। अगर बच्चे को पहले से ही कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, या बच्चे के हाथों की उंगलियां ज़्यादा है, या उसको क्लेफ्ट लिप है जिसका बचपन से ही अगर जो ओठ है वो फटा हुआ है, या पैलेट फटी हुई है जिसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, या बच्चे का खाने का रास्ता सही से नहीं बना है, या फिर लैट्रिन का रास्ता जिसे एनल कैनल डिफेक्ट कहते हैं वो अच्छे से नहीं बने हैं, बच्चे का सर हद से ज़्यादा बड़ा है, कान छोटे हैं, ऐसे बच्चों के इसमें कॉमनली हार्ट डिसीज़ मिलते हैं और इन बच्चों के हार्ट डिसीज़ के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अब तक की हमने जो जानकारी ली वो जनरली 2 साल के अंदर बच्चों को पता चल जाती है और माँ बाप को भी पता चल जाती है कि इस बच्चे को दिल की परेशानियाँ हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 5 साल से 15 साल की कुछ बीमारियाँ और होती है जो दिल से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले आता है कावासाकी डिसीज़। कावासाकी डिसीज़ एक वायरल फीवर है। इस वायरल फीवर में बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आता है, पूरी बॉडी पे रैश आती है, लाल आंखें हो जाती है, जबान लाल हो जाती है, हाथ पैरों के चमड़े निकलते हैं और उनके गले में बड़ी बड़ी गांठें होती है जिसकी वजह से लिम्फ नोड बढ़ते हैं। इसको कावासाकी डिसीज़ कहते हैं। अब इस फीवर का दिल से क्या रिलेशन है? तो ये वायरस जो है ये दिल की नसों को अफेक्ट करता है, दिल की नसों को डायलेट करता है और उनमें एन्यूरिज्म पैदा करता है। इस एन्यूरिज्म के अंदर क्लॉट हो जाते हैं तो बच्चों को दिल के दौरे की शिकायत भी हो सकती है या दिल वीक हो जाता है। इसे कहते हैं कावासाकी डिसीज़। ये एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, टाइम से अगर बच्चों को दवाई दी जाए तो ये ठीक होती है। आखिरी बीमारी है जिसे हम कहते हैं रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर कॉमन एज ग्रुप है 5 से 15 साल का बच्चा। इन बच्चों में जनरली सोर थ्रोट के बाद में फीवर फिर से आने लगता है 2 से 4 हफ्ते बाद, जोड़ों में दर्द होने लगता है, दिल में मरमर आता है या सांस फूलने लगती है, कभी कभी हाथ पैरों की मूवमेंट होती है जो कि बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं या फिर कुछ गांठें मिलती हैं जैसे कि उसके एल्बो पे है या फिर ऑक्सीपिटल रीजन में है, कुछ गांठें मिलती हैं जिसे हम सबक्यूटेनियस नोडुल कहते हैं। ये रोमैटिक फीवर का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इसके अगेंस्ट जो बॉडी एंटीबॉडी माउंट करती है, ये एंटीबॉडी जाके हार्ट वॉल को ख़राब करती है जिसके वजह से बच्चे को रोमैटिक हार्ट डिसीज़ होता है। ये प्रोसेस स्लो होती है और अगले 10 से 15 साल में बच्चे की वॉल ख़राब होती है जिसके वजह से बच्चों को उम्र के 25 से 30 साल के बीच में पता चलता है कि हाँ इसके हार्ट में डिसीज़ है और इसको बचपन में इन्फेक्शन की वजह से हुआ। इसे रोमैटिक हार्ट डिसीज़ कहते हैं। तो ये हुआ आज तक हमारे बच्चों के दिल के बीमारियों के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।